यह त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन के साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर रुचिपूर्ण भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन भाई बहन की पूजा कर उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना के लिए हाथ जोड़ यमराज से प्रार्थना करती है। इस दिन सूर्यपुत्री यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धानुसार भाई को स्वर्ण वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि 14 नवंबर दोपहर 2:36 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन 15 नवंबर को दोपहर 1:47 बजे होगा। उदया तिथि के चलते भाई दूज का त्योहार 15 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। भाई दूज पर भाई के माथे पर तिलक करने के 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त 15 नवंबर को सुबह 6:44 से शुरू होगा, सुबह 9:24 तक रहेगा, जबकि दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12 बजे तक है। कथा। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम छाया देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। छाया रानी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी नामक पुत्री तथा शनिश्चर नामक पुत्र का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्वनी कुमारों का भी जन्म बतलाया जाता है। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य करते थे। भाई के न रहने पर यमुना जी गोलोक चली आई, जो कि कृष्णावतार के समय भी थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, मगर मिल न सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहां मथुरा में विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो गई, उनका स्वागत सत्कार किया, भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वह तुम्हारे लोक को न जाए। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांध कर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग होगा। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय हो।